अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करेंगे यूनिट नंबर 1 का। मैथ की ये किताब है, क्लास 5 है। तो जनरल साइंस जो थी क्लास 5 की, उसकी मुकम्मल किताब की, मुकम्मल बुक की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकती हैं। तो जनरल साइंस के इख्तिताम के साथ ही हम जो है अपने मैथमेटिक्स को शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 का आज से इस वीडियो से हम आगाज़ करेंगे, जिसका उन्वान है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। अब इसमें होल नंबर से मुराद गिनती है, यानी कि जो ज़ीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, जो कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसी गिनती जो ज़ीरो से शुरू हो उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। इसमें 1,25,000 35 36 सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 3 डिजिट सारे नंबर्स आ जाते हैं। ऑपरेशन से मुराद इन नंबर्स का आपस में ताल्लुक़ है, यानी कि दो नंबर्स को हम जमा करें, तफरीक करें, ज़रब करें या तकसीम करें तो हमें कौन कौन से जो रूल्स हैं उनको याद रखना होगा। ये हमारे यूनिट 1 का टाइटल है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की जो एक्सरसाइज है यूनिट 1 की, उधर से हम आगाज़ करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मैथ की या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और ख़ुद ब खुद पहुँच जाए। तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमने ए से लेकर एच तक जो सवालात दिए गए हैं, हमने इनमें से हर नंबर को जो है वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने से पहले जो है हम थोड़ी सी रफ अमल में प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिया तो पेपर में ये जो 5 या 10 नंबर का सवाल आएगा, ये आप चुटकी बजाकर बिल्कुल सेकंड्स के अंदर आप इसको हल कर लेंगे। तो हम जल्दी से थोड़ा अपना पेपर वर्क को रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने सवालात को लिख लिया है और इसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सवाल हल करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आप 4 क्लास में और 3 क्लास में सीख चुके हैं। इन बातों को और इस हिस्से को हम एक रफ अमल में सीखेंगे। ये आपने लाजमी हिस्सा देखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपको ये सवालात समझ नहीं आएंगे। तो अभी मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया है कि जो सिंगल डिजिट नंबर होता है उसको हम कैसे जो है इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे ये 3 है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर ये में 9 है तो इसको हम जो है 9 बोलते हैं। इसी तरह अगर हम 0 है तो इसको हम जो है 0 बोलते हैं। ये बातें आपने छोटी क्लासेस में सीखनी। फिर आप थोड़ा सा मेच्योर हुए, आप 3 क्लास या 4 क्लास में आए, तो ये बेसिकली जो मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए, अगरचे इसको टीचर्स भी देख सकते हैं और इससे मदद लेके बच्चों को आगे टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बच्चों के लेवल के मुताबिक ही टीचिंग करूँगा। तो ये हमने सीखा। फिर हमने डबल डिजिट्स के बारे में सीखा। जैसे कि ये है तो इसको हम बोलते हैं 24, ठीक है। और ये कुछ बातें जल्दी से आप सीख लें। एक मैं और रैंडम ले लेता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ ये है 84, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 84, ठीक है। और अगर हम बात करें इन सवालात की, तो इन सवालात को हल करने के लिए आपको जो है 3 डिजिट्स जो नंबर हैं उनको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है मैं मिसाल के तौर पर आपको ये मैंने 3 डिजिट नंबर्स लिखे हैं। तो जब आप 3 डिजिट्स नंबर को इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे, फिर आपके लिए ये सवाल जो है इनको हल करना बाएं हाथ का खेल है। अभी हमने सिंगल डिजिट्स नंबर को देखा, ये सिंगल डिजिट्स नंबर हैं सारे, ठीक है। इसी तरह ये डबल डिजिट्स नंबर हैं। और अब हम जो है 3 डिजिट्स नंबर्स को सीखेंगे। 3 डिजिट्स नंबर को इंग्लिश में लिखना जब आपको आ जाएगा तो आप ये भी लिखना सीख जाएंगे। अभी मिसाल के तौर पर 346, इसको मैंने इंग्लिश में लिखना है। तो सबसे पहले जो है इसको मैं अपने माइंड के अंदर ना इसको उर्दू में पढ़ूंगा। तो 3 ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। आगे मैं जब 346 को पढ़ता हूँ तो 3 के बाद मैं ज़बान पे या माइंड में जो लफ्ज़ रिपीट करता हूँ वो है 100, और आगे 46 को हम कहते हैं 46, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये 3 डिजिट्स नंबर को अभी मैं आपको इंग्लिश में लिखना सिखा रहा हूँ। जब आपको ये सीख जाएंगे तो फिर हम आगे मूव करेंगे। तो 346। अब आपने 346 को जब अपने जहन के अंदर रिपीट किया तो आपने कुछ इस तरह का जो अल्फाज का मजमूआ है वो पढ़ा, 346। अब जब आपने इसको इंग्लिश में लिखना है तो जो लफ्ज़ आप सबसे पहले मुंह से निकालते हैं 3 को हम कहते हैं 3, 100 को हम कहते हैं 100,
और 46 को हम कहते हैं 46। तो अभी आपने क्या सीखा, जब आपने किसी 3 डिजिट जो नंबर है उसको जब आपने वर्ड्स के अंदर लिखना है तो आपने सबसे पहले उसको अपने जहन के अंदर जो है उर्दू में पढ़ना है, और फिर उस उर्दू की मदद से आपने, अभी ये भी 3 था, ये भी 3 था, अभी मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जब हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे ये होगा 9 100 10। ठीक है, अब आप इसको जब जहन में रिपीट करेंगे तो सबसे पहला जो लफ्ज़ हम जहन में निकालते हैं या बोलते हैं वो है 9। 9 को हम बोलते हैं 9, 100 को हम बोलते हैं 100, और जो ये 10 है इसको हम बोलते हैं 10। इसी तरह अगर हम इसको बोलें तो ये हमारे पास 384 है, 384। ठीक है, तो जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे 3, 100 को बोलेंगे 100, 84 को बोलेंगे हम 84। तो जब आपको 3 डिजिट्स नंबर इंग्लिश के अंदर लिखना आ जाएं फिर हम इसकी तरफ मूव करेंगे। अभी मैं एक प्रैक्टिस और आपके साथ शेयर करता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं एक नंबर ले रहा हूं 742। अब आपने इसको इंग्लिश में लिखना है तो सबसे पहले आप अपने जहन के अंदर अपने माइंड में इसको उर्दू में बोलेंगे और आप इस तरह से बोलेंगे 742, क्योंकि उर्दू में सब बच्चों को आता है, जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तब हमें मुश्किल होती है। तो जब आपने इसको जहन में बोला तो सबसे पहले जो आप ज़ुबान से लफ्ज़ निकालते हैं वो है 7, जिसको हम लिख देंगे 7। इसके बाद हम जो लफ्ज़ जहन से निकालते हैं वो है 100, तो 100 यानी कि 100 को हम बोल देंगे 100, और लास्ट में हम अपने ज़ुबान से जो लफ्ज़ बोलते हैं इसको पढ़ते वक्त 742 में से वो है 42। अभी आपको मैंने यही बात बोली कि जो सिंगल डिजिट था, फिर आपने ये डबल डिजिट, तो जो 42 है वो भी हमारे पास जो है डबल डिजिट नंबर है। तो जब हम सिंगल के बाद डबल को सीखते हैं और डबल के बाद जब हम ट्रिपल 3 डिजिट को सीखते हैं तो इसके अंदर हमें इसी तरह से ही तरतीब को याद रखना है। 742, 7 को बोलेंगे 7, 100 को बोलेंगे 100 और 42 को बोल देंगे हम 42। तो ये वो बात थी। अब आपने 50% जो है इन सवालात को हल करने का तरीका सीख लिया है। अब जो है हम एक बात, सिर्फ 2 बातें और सीखते हैं और फिर हम इन सवालात को हल करना शुरू करते हैं। तो अभी हम जो अगली बात सीखने जा रहे हैं वो है कि जब हमें कोई भी नंबर, जैसे मैं आपके सामने अभी कोई नंबर लिख रहा हूँ 9 7 6 8 4 9 7 और 3, एक ने बहुत बड़ा नंबर लिख लिया है। अब हम डायरेक्ट अपनी मशक की तरफ जा रहे हैं। तो जब आपको कोई इतना बड़ा नंबर बोल दे कि इसको आप जो है वर्ड्स में लिख के बताएं, जैसा कि आपकी किताब में है, तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है? इसका लिखने का तरीका ये होता है कि हम छोटे छोटे हिस्से बनाएंगे। हिस्से बनाने से मुराद ये है, आपकी किताब में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पीरियड का। ये आप देख सकते हैं, पीरियड पीरियड पीरियड। उम्मीद है आपने जो प्लेसेस हैं वो याद कर ली होंगी। तो जब भी हमारे पास कोई बड़ा नंबर लिखा हो उसके अंदर जो दाएं तरफ पहला नंबर होता है उसकी प्लेस 1s होती है, फिर 10s, फिर 100s, फिर 1000s, फिर 10,000s, फिर 100,000s, फिर मिलियंस, फिर 10 मिलियंस और फिर 100 मिलियंस। तो ये आपने प्लेस जो है हर नंबर की, अभी मिसाल के तौर पर मैंने ये नंबर लिखा है तो इसमें 3 की प्लेस होगी हमारे पास 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन। तो प्लेस आपने जो है इधर से सीख लेनी है, आपकी किताब में भी लिखी है। अब हम आते हैं जो हमने लफ्ज़ हमें दिया जाएगा, जो कि एक हमें नंबर दिया जाएगा, ठीक है, उसको हम वर्ड्स में लिखने के लिए पहला तरीका ये है कि हमने भी सीखा कि हम उनके हिस्से बनाएंगे। तो हिस्से हम दाएं तरफ से बनाना शुरू करेंगे और हिस्से बनाने के लिए हम 3 डिजिट्स को ग्रुप बना देंगे। अभी मैंने दाएं तरफ देखा तो मैंने इनका ग्रुप बना दिया, और ना 2 का हम बनाएंगे, ना 4 का, ना ही 1 का, हम सिर्फ 3 का ही हर बार बनाएंगे। ये 3 का डिजिट का एक ग्रुप बन गया, इसको हम बोलते हैं पीरियड या हिस्सा। ये हमने दूसरा हिस्सा बना दिया और ये हमने बना दिया तीसरा हिस्सा, ठीक है। अभी मैं एक और नंबर लिखता हूँ आपके सामने जल्दी से, 8 7 4 9 4 3, और ये कुछ मैंने इस तरह का जल्दी से नंबर। अब मैं कहता हूँ इसको आप वर्ड्स में लिखें। तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे, आप इनके पीरियड बनाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड यानी कि हमारे पास पहला हिस्सा है,
ये हमारे पास दूसरा हिस्सा है और ये हमारे पास तीसरा हिस्सा है। किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखने से पहले आपने उनके पीरियड्स बनाना सीखना है। जब आप पीरियड्स बनाना सीख जाएंगे, अब आपने जो है, अगर पुरानी बातें आप देखें तो ये हमारे पास सिंगल डिजिट्स को लिखने का तरीका था, ये हमारे पास डबल डिजिट को लिखने का तरीका है, और फिर हमने ट्रिपल डिजिट 3 अदाद वाले जो नंबर्स हैं उनको इंग्लिश में लिखने का तरीका सीखा। अब हम इसी तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप अगर इस नंबर को देखें या इस नंबर को देखें तो इसके अंदर इसका मतलब है आपको 973 इसको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, 684 को लिखना आना चाहिए और 97 को। तो 973 क्या होगा? 973। 684, 6 को बोलेंगे 6, 84 को बोलेंगे हम 84। लेकिन 100 जो हम लफ्ज़ मुँह से निकालते हैं 6, 6, 100, 100, 84 84 की जगह पे आ जाएगा। इसी तरह ये 97 है, ये 97 की जगह पे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नीचे के देखें तो ये हमारे पास 732 है, तो इसको हम जब इंग्लिश में बोलेंगे 7, 7, 100 की जगह पे 100, 32 32 की जगह पे 494, 4 को बोलेंगे 4, 100 को बोलेंगे 100, 94 को बोलेंगे 94, 87 और ये हमारे पास 87 आएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपकी किताब में सिर्फ 6 अदाद के जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं। तो अब मैं एक रैंडम नंबर लिखता हूँ जो कि 6 अदाद का हो, जैसे कि 2, 3, 4, 7, 3 और 1। ये मैंने एक रैंडम नंबर जो है वो लिख लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे और आपने इस तरीके को ध्यान से सीखना है। फिर मैं मशक के हर सवाल को बारी बारी हल करूंगा और आपको उसका तरीका समझ आ जाएगा। आपको पेपर में ये सवाल आया है कि इस नंबर को वर्ड्स में लिखें, तो आपने पहला काम क्या करना है, इनके पीरियड बनाने हैं। दाएं तरफ से 1, 2, 3 इनका आपने एक ग्रुप बना दिया, फिर 1, 2, 3 फिर आपने इनका ग्रुप बना दिया। अब आपने, मैं इस सवाल को दोबारा लिख रहा हूँ। पेपर में आपने ये दायरे नहीं बनाने, पेपर में आपने क्या करना है कि आपने इन 3 नंबर्स के बाद एक यहाँ पर कोमा लगा देना है और फिर 3 नंबर के बाद। लेकिन अगर इस 2 के आगे कोई और नंबर मौजूद नहीं है तो अब हम कोमा नहीं लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपने क्या सीखा कि आपने 3 नंबर्स के बाद कोमा। अब आप अगर अपनी किताब में गौर से देखें तो उन्होंने 410 के बाद थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ी है, फिर 354 के बाद खाली स्पेस छोड़ रखी है, 900 के बाद एक खाली स्पेस। तो हर 3 नंबर्स के बाद उन्होंने खुद ब खुद खाली स्पेस छोड़ रखी है और ये स्पेस वही है जो कि हम 3 नंबर्स के बाद एक पीरियड बनाते हैं। तो ये हमारे पास या तो हम जो है खाली स्पेस छोड़ेंगे 3 नंबर्स के बाद, या फिर हम एक कोमा का निशान लगाएंगे। तो कोमे का निशान लगाने से ज़रा जो है सवाल हमें वाज़िया हो जाता है। तो अभी आपने क्या सीखा, किसी भी जो लफ्ज़ है उसको वर्ड्स में लिखने के लिए आप सबसे पहले 3 लफ्ज़ छोड़कर एक कोमा लगा देंगे और हम इसको एक पीरियड बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पीरियड है। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, ये जो कोमा है इस कोमे की जगह पर आपने, अभी मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ये सवालात हल करने में आसानी हो, फिर मैं आपको इसके पीछे लॉजिक भी बताऊँगा। पहले हम इसको रफली सीखते हैं और उसके बाद हम उसकी लॉजिक को देखेंगे। जब आपने 3 नंबर छोड़ के कोमा लगाया तो अब आपने क्या करना है, इस कोमे की जगह पर आपने लिखना है, मैं एक और पेज ले लेता हूँ ताकि हमारे पास ज़रा अच्छी तरह से आपको क्लियर हो सके। ये जो कोमा है ना हमारे पास, इसकी जगह पे हमने लिखना है 1000 एंड। ठीक है, आपने ये चीज़ बस याद रख लेनी है, आगे आपका सवाल जो है हल हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि इसकी इंग्लिश यहाँ पे लिख देनी है और इसकी इंग्लिश यहाँ पर और हमारा वर्ड्स के अंदर। अब जैसे ये 234 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, शुरू में आपने सोल्यूशन जो है वो डाल लेना है। तो 234, 2 को इंग्लिश में हम बोलते हैं 2, 100 को हम बोलते हैं 100 और 34 को हम बोलते हैं 34। आगे हमने ये कोमे की जगह पे 1000 और एंड, ये आपने हर सवाल में ऐसे ही डालना है। आगे हमारे पास आ जाएगा 731, तो इसको हम बोल देंगे 7, 100 को हम बोलेंगे 100 और 31 को हम बोल देंगे 31। तो बेसिकली अगर आप अपनी बुक पे देखें तो जो हम पहला पीरियड बनाते हैं 3 नंबर छोड़ने के बाद, उस पीरियड का नाम होता है वंस।
जो हम दूसरा पीरियड बनाते हैं उस पीरियड का नाम होता है थाउजेंड्स, और जो तीसरा पीरियड अगर बन रहा हो तो उसको हम कहते हैं मिलियन। अगर आपको ये पिछली दो मिसालें याद हों, इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो पीरियड है ये होगा वंस का, ठीक है, ये वाला पीरियड होगा हमारे पास थाउजेंड्स का, और ये वाला पीरियड हमारे पास होगा मिलियंस का। लेकिन अभी आपने क्या सीखा, जो हमारे पास किताब के अंदर सवाल आते हैं उनके अंदर हमारे पास मिलियन वाला पीरियड आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 6 अदाद दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास किताब में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, हमें किताब में सिर्फ 2 पीरियड वाले ही सवाल देखने को मिलेंगे। तो हर सवाल में हम क्या करेंगे, 3 नंबर छोड़ के जो खाली जगह है वहाँ पर लगाएंगे कोमा, उस कोमे की जगह पे हम लिख देंगे 1000। तो क्योंकि ये देखें जो दूसरा हमारे पास पीरियड होता है उसकी जो प्लेस होती है हमारे पास वो 1000 होती है, ठीक है ना। तो ये 1000 प्लेस को हम इस के बाद अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर मैं ये वाला सवाल हल कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या करता, फिर मैंने 2 कोमे लगाने थे। जैसे मिसाल के तौर पर 1 कोमा यहाँ आना था, 1 कोमा यहाँ आना था, तो फिर मैंने क्या करना था, मैंने आपसे बोलना था कि इस कोमे की जगह पे आप लिख दें मिलियन, ठीक है, इस कोमे की जगह पे आप लिख दें 1000, ठीक है, और जो आखिरी कोमा होता है उसके साथ एंड आता है, इसके साथ एंड नहीं आएगा, आखिरी कोमे के साथ। अभी हमारे पास 2 कोमे नहीं है, सिर्फ 1 कोमा लगेगा क्योंकि 6 नंबर है, तो इसका मतलब है हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बारी बारी अपनी एक्सरसाइज के सवालात हल कराता हूँ। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन यह है कि अब आपको ये जब सवाल मैं हल कराऊँगा तो ये भूलेंगे नहीं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से, और हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन डालने के बाद हम इनके बनाएंगे पीरियड 1 2 3 नंबर छोड़ के हम लगाएंगे 1 कोमा, ठीक है, और इस कोमे की जगह पर हम लिख देंगे 1000 एंड बस ये आप अपने काम करना है। अब आप कोमे से पहले वाला जो नंबर है उसकी इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे, कोमे के बाद जो नंबर है उसकी इंग्लिश इसके आगे लिख देंगे। अभी है हमारे पास 290, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये मैं आपकी आसानी के लिए एक ब्लैक कलर ले आया हूँ। तो कोमे की जगह पे हमने लिख दिया 1000 और एंड। अब 290 को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 2 को बोलेंगे हम 2, ठीक है, और 100 को हम बोलेंगे 100, 90 को हम बोलेंगे 90, ठीक हो गया। अब कोमे की जगह पे हमने 1000 और एंड लिख दिया हुआ है। और ये जो हमारे पास 014 है इसको हम इंग्लिश जो इसकी इंग्लिश बनती है वो लिख देंगे। तो आपको ये याद होगा कि अगर मैं आपको रफ अमल में बताऊं, अगर मेरे पास ये कोई नंबर है, ठीक है, और ठीक है, अगर मैं इसके दाएं तरफ 0 लगाता हूं तो ये 140 बन जाएगा, और अगर मैं इसी 14 के बाएं तरफ एक नंबर लगा दूं तो ये 14 ही रहेगा। अगर मैं 2 0 लगा दूं फिर भी ये 14 रहेगा, अगर मैं 3 0 लगा के फिर भी ये 14 ही रहेगा। तो अभी ये हमारे पास जो कोमे के बाद दूसरा नंबर आ रहा है इसको हम उर्दू में 14 बोलते हैं, और 14 की इंग्लिश होती है हमारे पास 14, ठीक है। ये हमारे पास 14 आया और ये हमारे पास पहले का जवाब हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास पीरियड बनाना। 1 2 3 हमने पीरियड बनाया। पीरियड बनाने के बाद जहाँ पे कोमा आया है इस कोमे की जगह पे हम लिख देंगे 1000 एंड, और अब हम दोनों कोमे के दाएं बाएं जो नंबर हैं, अगर हमारे पास आगे भी 4 के बाद भी कोई नंबर होता तो यहाँ पर 1 कोमा और आना था, ठीक है, और उस कोमे की जगह पे हमने मिलियन का लफ्ज़ लिखना था। फिर हमने इस कोमे से पहले वाले के साथ, फिर इस कोमे से पहले वाले के साथ, और फिर इस कोमे के आखिर में जो नंबर है उनकी हमने इंग्लिश लिख देनी थी। अभी हमारे पास 4 के बाद कोई नंबर नहीं था तो हमने उधर कोमा नहीं लगाया, एक ही कोमा है, 3 नंबर छोड़ के जो हमने लगाना है। दाएं तरफ से हमेशा नंबर आपने गिनने हैं। इस कोमे की जगह पे 1000 एंड। अब हम 433 को इंग्लिश में लिख देंगे। 4 को हम बोलते हैं 4, 100 को हम बोलते हैं 100, और 33 को हम बोलते हैं 33। ये हो गया हमारे पास। और 453, 4 को हम बोलते हैं 4, 100 को हम बोलते हैं 100, और 53 को हम बोलते हैं 53। राइटिंग थोड़ी आपको लगेगा कि क्योंकि मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, तेज़ी से लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी सी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब चूँकि हमें प्रैक्टिस हो गई है तो अब हम जो है पहले नहीं डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल आया, हम डालेंगे कोमा,
तो हमारे पास 2 पीरियड बन गए। अब कोमे से पहले वाले को हम एक ही तरतीब से लिखते हैं, चूँकि आपने ये वीडियो में दोनों सवालात को सीख लिया है। तो एक सवाल मैं और करवा देता हूँ, अगले सवालात में हम जो है प्रॉपर रवानी के साथ ही लिखेंगे। कोमे की जगह पे हम डालेंगे 1000 और एंड, ठीक है। अब हम जो है एक ही रंग से करते हैं, चूँकि अब आपको प्रैक्टिस होगी। तो 910, 9 को हम बोलते हैं 9, 100 को हम बोलते हैं 100, 10 को हम बोलते हैं 10, ठीक है। अब कोमे की जगह पे हमने 1000 और एंड डाल दिया। अब हमारे पास ये 009 है। तो ये वही बात, अगर मैं 9 लिख कर आगे 0 डालूँ तो ये 90 बन जाता है। अगर पीछे 0 डालूँ बाएं तरफ तो ये 9 रहता है। अगर एक और डाल दूँ फिर भी ये 9 रहेगा, एक और डाल दूँ फिर भी ये 9 ही रहेगा। तो अभी ये हमारे पास 900 नहीं है, सिर्फ 9 है। तो इसको हम 9 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ये भी हमारे पास सवाल हो गया। आगे हम चलते हैं तो ये हमारे पास सवाल आता है। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, 1 2 3 दाएं तरफ से गिनकर 3 नंबर एक कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद हम पहला और दूसरा 2 पीरियड बन गए। इस पीरियड का नाम हमारे पास वंस है और दूसरे वाले पीरियड का नाम हमारे पास थाउजेंड्स है, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास मिलियंस वाला जो पीरियड है, तीसरा पीरियड, वो सवालात में नहीं आएगा। वो आप हो सकता है 6 क्लास में जाके पढ़ें। तो अब हम सीधा सीधा सवालात को हल करते हैं। हमें पता है इस कोमे की जगह पर 1000 और एंड आना है, लेकिन मैं अब आपको एक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 871 को हम लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 8, 100 को हम बोलेंगे 100 और 71 को हम बोलेंगे 71। अब जो काम मैं पहले करता था, अब मैं चूँकि इस तरह ना स्पेस जो है, जगह खाली, वो पता नहीं चलता कि कितनी जगह छोड़नी है। ये अब आपकी चूँकि प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। अब आपके जब इसकी उर्दू की इंग्लिश लिखी, आपने इसको उर्दू में बोला 871, 871। जब आपने इंग्लिश लिख ली, अब आपके रास्ते में कोमा आया। कोमे की जगह पर हम डाल देंगे 1000 एंड ये हम डालेंगे कोमे की जगह पे। कोमे के बाद जो पहला पीरियड है हमारे पास, इसको उर्दू में हम बोलेंगे तो 653 है। 6 को हम बोलेंगे 6, 100 को हम बोलेंगे 100, 53 को हम बोल देंगे 53। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इनके जवाबात लिख के फिर आपको उन जवाबात के ऊपर से ही समझा देता हूँ। तो फाइनली मैंने जो जवाबात हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो हमारे पास अभी हमने डी क्वेश्चन को हल किया। ई क्वेश्चन के अंदर जो है जवाब, सबसे पहले आपने 1 2 3 दाएं तरफ से 3 डिजिट्स को गिनकर आपने 3 अदाद के बाद कोमा लगाना है। इस कोमे की जगह पे आएगा 1000 और एंड, ठीक है। अब इस कोमे से जो बाएं तरफ दूसरा पीरियड है हमारे पास, जिसको हम उस पीरियड को हम उर्दू में बोलेंगे 242। 2 को बोलेंगे 2, 100 को बोलेंगे 100, 42 को हम बोलेंगे 42। कोमे की जगह पे ये हमारे पास आ गया 1000 एंड। अब हमारे पास कोमे के बाद जो पहला पीरियड है, इसको हम बोलेंगे उर्दू में 140। 1 को बोलेंगे 1, ये हमारे पास ई है। फिर 100 को बोलेंगे 100, 40 को बोलेंगे 40। इसी तरह एफ़ की तरफ चलेंगे तो हमने 1 2 3 और ये हमारे पास, चले मैं ब्लैक से ही कोमा लगा देता हूँ। तो हमने कोमा लगाया। पहला जो पीरियड है इसको हम बोलेंगे 688, 688। 6 को बोलेंगे 6, 100 को बोलेंगे 100 की जगह पे और 88 को लिख देंगे हम 88 की जगह पे। कोमे की जगह पे 1000 एंड लिखेंगे। और जो पहला पीरियड है ये हमारे पास 690 या कुछ और नहीं है, ये हमारे पास 69 है, जिसको हम 69 बोलते हैं। जी नंबर पार्ट है हमारे पास, दोबारा से हम लगाएंगे एक अदद कोमा। ये हमारे पास पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड। तो जो हमारे पास सेकंड पीरियड है, दूसरा पीरियड है, इसको हम उर्दू में बोलेंगे 874। 8 को हम लिख देंगे 8, 100 की जगह पे 100, 74 की जगह पे 74। कोमे की जगह पे आएगा 1000 और एंड। और पहला पीरियड जो है 454। 4 को बोलेंगे 4, 100 को बोलेंगे 100 और 54 को बोल देंगे 54, FIFTY 4। तो लास्ट में हमारे पास तो इसको भी हम पीरियड बनाएंगे। पीरियड बनाने के बाद ये हमारे पास पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड। कोमे की जगह पे आ जाएगा 1000 और एंड। तो कोमे से पहले जो हमारे पास इस तरफ को ये दूसरा पीरियड है, ये पहला पीरियड है। तो दूसरे पीरियड को हम बोल देंगे 4, 4 की जगह पे 100, 100,
95 95 495, 4 की जगह पे 4, 100 की जगह पे 100, 95 की जगह पे 95,000 एंड अब 523, इसको आपने पहले अपनी ज़ुबान से निकाला 5, 5 की जगह पे आ गया 5, फिर आपने बोला 5 के बाद 100, 100 को इंग्लिश में कहते हैं 100 और 23 को इंग्लिश में कहते हैं 23। अभी मैं स्लोली आपके साथ हर सवाल को शेयर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोककर इसके जो जवाबात या स्पेलिंग है आप उनको देख लें। A B, फिर ये हमारे पास C, ये हमारे पास D के बाद हमारे पास E के बाद हमारे पास F के बाद हमारे पास G और G के बाद हमारे पास H। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसके अंदर हमने नंबर्स को वर्ड्स अल्फाज के अंदर लिखना सीखा। क्या तरीका था, पहले कोमा लगाना है दाएं तरफ से 3 नंबर छोड़कर, हर सवाल में 3 नंबर छोड़ के कोमा लगाना है। तो कोमे लगाने का मतलब है पहला जो 3 जो पहला डिजिट्स 3 डिजिट्स का जो ग्रुप है, जो 3 डिजिट्स का ग्रुप है उसका नाम है फर्स्ट पीरियड। जो दूसरा ग्रुप है कोमे के बाद 3 डिजिट्स का, इन 3 डिजिट्स का ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं सेकंड पीरियड। हमारी क्लास के अंदर थर्ड पीरियड मौजूद नहीं है, तो 2 ही पीरियड हैं। अब जो हमारे पास कोमा होगा इसकी जगह पे हमने 1000 और एंड लिख देना है, और जो सेकंड पीरियड है इसको पहले उर्दू में हम बोलेंगे 290, और 2 की जगह पे 2, 100 की जगह पे 100 और 90 की जगह पे 90 आ जाएगा। कोमे की जगह पे 1000 और एंड, और ये हमारे पास जो भी नंबर अब ये 14 है तो हम 14 लिख देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास जो भी, अब इसमें 453 है तो सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे 4, 53 को लिख देंगे हम 4 को लिखेंगे 4 और 100, 453, 100 की जगह पे आ जाएगा 100 और 53 की जगह पे आ जाएगा 53। तो मैंने काफ़ी उम्मीद है आपको जो मेथड के साथ आपको टीचिंग की है आपको समझ आ गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक टाइमली पहुंच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हारिस, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।